ओके, इन रेजिस्टिविटी के डेरिवेशन में पहली चीज तो ये समझना है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस इज रुकावट. सो व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इन अ सर्किट, उसको कुछ ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा. ऑफ कोर्स बाकी इलेक्ट्रॉन्स, बाकी एटम्स उसको रोकेंगे, उसी को बोलेंगे रेजिस्टेंस. नाउ टू फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. पहला, लेंथ. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. जितना लंबा वायर उतना वो इलेक्ट्रॉन को, उतना करंट को ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा. अभी जितना लंबा रास्ता है उतनी ज्यादा गाड़ियां मुझे मिलेगी. जैसे मैं साइकिलिंग कर रहा हूं तो जितना लंबा रास्ता होगा उतना ज्यादा लोग मुझे मिलेंगे जो मुझे रोकेंगे, जिससे मेरी स्पीड कम होगी. तो जितना डायरेक्टली, ये ऊपर है मतलब क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज. एंड सेकंड फैक्टर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. जैसे कि इधर देखो, जैसे मैं खोलूंगा, जैसे ये पूरा मैं खोलूंगा, एरिया बढ़ गया, मैं आराम से जा पा रहा हूं. लेकिन जैसे ही एरिया कम होगा मैं जा नहीं पाऊंगा. डू यू अग्री? बिकॉज एरिया ज्यादा, रुकावट कम, एरिया कम, रुकावट ज्यादा. सो ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो नाउ कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन वी विल गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आर लेफ्ट हैंड साइड प्रोपोर्शनल. ऊपर L नीचे A, ऊपर नीचे A. नाउ ऑफ कोर्स ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो कांस्टेंट डालना पड़ेगा, जो हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा है. तो R प्रोपोर्शनल टू रो L by A, where rho is nothing but resistivity. Now this is one a very interesting concept because इसका SI यूनिट भी एग्जाम में आता है. इसका SI यूनिट. So very good. Now the SI unit. Please remember this. Very important. Very important. Please pay attention, everyone here. Very important. So rho is resistivity. This rho इसको कैसे लिख सकते हैं? R ये साइड पे, A नीचे, इधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, अपॉन ये L को नीचे लेकर आएंगे. नाउ टेल मी, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? ओम. एरिया का क्या है? मीटर स्क्वायर. लेंथ का क्या है? मीटर. mm कैंसल, तो क्या बच गया? ओम मीटर. सो ये है रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन. अच्छी तरह से एग्जाम में इसको पहले लिखना स्टेटमेंट के फॉर्म में, एंड ये हो गया इसका SI यूनिट. थैंक यू सो मच.